आप तमाम भाइयों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग इस पर गौर करें, आप लोग इसके ऊपर फिक्र करें कि हम लोग कहीं ना कहीं एक गुलामी के अंदर जकड़े हुए हैं। एक जंजीर ने हमें घेर के रखा है। अगर ये गुलामी की जंजीर काश हम तोड़ दें तो शायद हमें इंसाफ मिल सकता है, क्योंकि अगर हम लोग कहीं आवाज़ उठाएं तो हमको शांतिपूर्वक तरीके से भी दबाया जाता है। अगर हम लोग हक के लिए आवाज़ उठाएं तो हम लोगों को हर तरीके से परेशान किया जा रहा है। मैं तमाम नौजवानों से कहना चाह रहा हूं कि हमारी जितनी ताकत और जितनी हैसियत ये लोग समझते हैं, सिर्फ इतनी हैसियत समझते हैं मेरे भाइयों। जब वक्त आए तो आपको इस्तेमाल कर लें, उसके बाद में आपको साइड में खड़ा कर दें। अगर आप हक मांगोगे तो आपके ऊपर FIR दर्ज हो जाएगी और आपके लिए नोटिस जारी कर दिया जाएगा। इस तरीके से मुझे और CA मुख्तार साहब, वसीम अहमद इंजीनियर साहब, जर्नलिस्ट और मौलाना मोहम्मद हनीफ मन्ना का साहब और हमारे अताउल्ला साथी हैं और कोर कमेटी के चांद भाई हैं हमारे साथ में, रईस मांदौर जी हैं, असर साहब सामरेल हैं और कई हमारे युवा साथियों के साथ केस दर्ज कर दिया गया। ये केस जो दर्ज हो रहा है ये आपकी जो हक की आवाज़ है, दिल से निकल रही है, इसको दबाने के लिए दर्ज किया जा रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, नौजवानों, याद रखना आज वक्त है आपको जागने का। अगर आप लोग अभी भी नहीं जागे तो शायद आप नहीं जागोगे, क्योंकि कल और परसों नासिर की हत्या हुई है मेरे भाइयों, और इस हत्या के दरमियान भी हमारे ऊपर हमले किए जा रहे हैं। यानी कि उनके हौसले इतने पस्त हो चुके हैं, वो खुलेआम वरुण सिंगला जी के एरिया से आते हैं। वरुण सिंगला जी की पुलिस थाने से कहती है कि जाइए, ले जाइए फिरोजपुर वाले, और कहते हैं जाओ कहीं जाके जला दो। काश मेरे भाइयों को पुलिस रख लेती तो मेरे भाइयों बॉडी शेप मिल जाती। ये राख नहीं लेनी पड़ती मेरे भाइयों, जरा गौर करो। और पुलिस आज कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस कार्रवाई बजाय मुलजिमों के हमारे ऊपर कार्रवाई कर रही है, हमारे ऊपर केसेस लगाए जा रहे हैं, हमें धमकाया जा रहा है। लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, धमकाने वालों याद रखो, ये नस्लें वो नहीं है जो मुश्किल है। ये हाफिज जाबिर है, इसने अपनी माँ का जो दूध पिया है वो बावजूद दूध पिया है। ये झुकने वाला आदमी नहीं है। हम राजनीतिक करने नहीं बैठे। मेरा बाप कभी सूरजमल नहीं रहा, मेरा बाप कभी भरतपुर का राजा नहीं रहा MP। जो ये लोग कह रहे हैं यहाँ आ रहे हैं, ये दलाल लोग अक्सर बेशतर दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम तो राजनीतिक कर रहे हो। मेरे भाइयों, ये कड़ी जो मैं तोड़ के पड़ा हूँ, यहाँ मेरे साथी पड़े हैं, ये राजनीतिक के लिए पड़े हैं। कभी आपने देखा मेरे परिवार में से किसी को इलेक्शन में खड़े होते हुए? गाँव के साथी बैठे हैं मेरे गाँव के, देखा कभी आप लोगों ने? नहीं देखा। मेरे युवा जागो, आप लोगों को दबाया जा रहा है जबरदस्ती। आप लोगों को कहा जा रहा है कि आपका केस खराब कर दिया जाएगा, आपके गवाहों को बिगाड़ दिया जाएगा। मैं कहना चाह रहा हूं मेरे भाइयों, ना तो केस का कोई गवाह बिगड़ता है। याद रखना, जो FIR में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर जो दर्ज हो जाता है वही रहता है, याद रखना। और सबसे बड़ा सबूत ये है कि पुलिस ने उनके नाम दिए हैं, उसमें गवाह की ज़रूरत क्या है? आप लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। मेरे भाइयों, डराने की ज़रूरत नहीं है, ना धमकाने की ज़रूरत। हम तो इसलिए खड़े हैं, जिस दिन वहाँ मेरे भाइयों की बॉडी रखी थी, मैंने तमाम मेवात के लोगों से और अपने परिवार से, गांव वालों से हाथ जोड़ के कहा था कि मेरे बाप दादा और खुदा के लिए मैं आपसे जो कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आप बॉडियों को न दफनाएं। अगर हमारे पास से बॉडी दफन गई, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। तब बॉडी नहीं दफनाएंगे, तब तो श्रीमान जी मुख्यमंत्री साहब यहाँ आ रहे थे नासिर और जुनैद के मामले में, तब बॉडियों को दफनाया गया। मेरे भाइयों, उन्होंने कह दिया कि 27, 28, 26 तारीख में आऊँगा तब बात कर लूँगा, वरना परसों यहाँ कचौड़ी खा के गया अलवर में। 20 किलोमीटर पड़ता है मेरे भाइयों यहाँ से, ज़रा गौर करो। और वो राहुल जी जिसके साथ में सारी मेवात लग जाती है मेरे भाइयों, याद रखो, उसको एक ट्वीट नहीं आया उसका धरना हो रही है, रोडों को जाम कर रहे हैं, खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं मेरे भाइयों। क्या ये सोचने का विषय नहीं है नौजवानों? हैं, ज़रा गौर करो। आपसे कह दिया गया कि कॉन्ट्रैक्चुअल, मेरे भाइयों कॉन्ट्रैक्चुअल में समझा नहीं है कॉन्ट्रैक्चुअल क्या है। मैं तो बस इतना समझता हूँ, ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल का मकसद है ये एक ठेकेदारी है। क्या है? आपको 500 ईंटें हटानी है, 4 महीने का ठेका है, 4 महीने में 500 ईंटें हटा दीजिए आप, और जब हमारा काम पूरा हो जाएगा तो हम चाहें तो रख सकते हैं, वरना आप जा सकते हैं। इसको कहते हैं ठेकेदारी। तो मेरे भाइयों, उस वक्त कहा था श्रीमती के
पति जी ने कि आपको एक एक परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी, लेकिन बाद में वीडियो जारी होता है तो हमारी रूह निकल जाती है और हमारा शरीर कांप उठता है कि वो कह रही है मैंने सरकारी नौकरी के लिए कहा ही नहीं कभी। मेरे भाइयों में टारगेट नहीं कर रहा, जिम्मेदार हैं हमारी। अगर जिम्मेदार नहीं होती तो हम लोग क्यों कहते हैं कि विधायक जी आप ही कर दीजिए फैसला जो आपको मुनासिब दीजिए, वरना हम ये भी कह सकते थे कि ये मैटर आपका नहीं है, आप सरकार के हिस्सा है। मेरे भाइयों वोट तो हम डालें, फैसला सरकार के हिस्से में करें, समर्थन उनके हिस्से में करें, ये नहीं हो सकता मेरे भाइयों। और याद रखना जो 10-15 लाख रुपए दिए गए हैं वो चिरंजीवी योजना के जरिए दिए गए हैं मेरे भाइयों। जो बातें मैंने कही उनको तोड़ मरोड़ के ये कहा जा रहा है कि हमारे लिए पैर तोड़ने की बात नहीं कराई। कसम खुदा की मैंने कोई ऐसी बातें नहीं कही। अगर कोई बनाता है तो अफवाह है। और दूसरी बात यह है अगर मैंने कह दिया या निकल गई तो मैं आप तमाम हजरात के सामने कहता हूँ मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता। मेरी ज़बान से आइंदा ऐसा कोई अल्फाज नहीं निकले, क्योंकि वह हमारी जिम्मेदार हैं, बड़े घराने से हैं, इज्जतदार बेटी हैं। ऐसा नहीं है कि इज्जतदार नहीं है, अच्छे घराने से हैं। हमारी जिम्मेदार न होती तो मेरे भाई हम भरोसा करके क्यों चुनते इसको। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ मेरे भाइयों, मैं सिर्फ इंसाफ के लिए लड़ रहा हूँ। मुझे डरा रहे हैं, पुलिस को भेज रहे हैं। मेरी माँ के पास में पुलिस को भेजा गया, कब्रिस्तान से यहाँ खंदा दिया गया कि जाइए यहाँ से उठ जाइए। अब कहा जा रहा है कि कल धरना उठ जानी चाहिए किसी भी हालत में। कभी किसी के ज़रिए किया जा रहा है, कभी घर वालों को वहाँ से परेशान किया जा रहा है कि ये लोग तो नफरत फैला रहे हैं। याद रखना ये धरना शांतिपूर्वक है और ये संविधान हमें राइट देता है। ये संविधान राइट देता है कि अपनी हक के लिए आवाज़ उठाना। अगर आवाज़ नहीं उठाई तो बहरे गूंगे बन जाओगे। आपको आज तो नासिर जुनैद का मामला हुआ है, कितने मेवात के लोग गए हैं मेरे भाइयों। आपको कहीं भी पकड़ के मार दिया जाएगा और गौशाला से एक गाल आकर उस गाड़ी में पटक दी जाएगी और आपको जिंदा जला दिया जाएगा। मेरे भाइयों मुझे तो डर जाने में पहाड़ी डर लग रहा है। यहाँ से निकलूंगा तो पुलिस अरेस्ट करेगी। मैं तो गरीब घर का हूँ, शराब बेचता हूँ मेरे भाई। मैं तो बाइक से फेरी करता हूँ जनाब। मेरा राजनीतिक मसला नहीं है। मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं, सरसों के तेल के लिए पैसे नहीं मेरे भाइयों। मैं शाम को सुबह कमाता हूँ तो शाम को खाता हूँ। मैं कहाँ से राजनीतिक करूँगा बताइए मुझे। मैं कोई प्रधानमंत्री का बेटा नहीं हूँ। जो ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये तो राजनीतिक करेगा, फंडिंग करेगा, खुदा की कसम फंडिंग की ज़रूरत नहीं है। इंसाफ के लिए इकट्ठे हो जाओ, आँखों में आँख डाल के बात करो इनसे सवाल करना शुरू कर दो। तुम सत्ता के गुलामों के पीछे न पड़ो, याद रखो, क्योंकि तुम्हें वोट के वक्त इस्तेमाल किया जाता है, बाकी तुम्हें ढेले की तरह लगा के फेंक दिया जाता है मेरे भाइयों। जब मेरे घर में सरसों के तेल के लिए पैसा नहीं तो मेरे भाइयों मैं इलेक्शन कैसे लड़ूंगा। ये बैनरों के लिए भी बहुत पैसे चाहिए मेरे भाई, 10, 20, 50 लाख रुपए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मैं जो खड़ा हूँ अपने भाइयों के इंसाफ के लिए, मोनू मानेसर, मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर को गिरफ्तार करे, उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए केस को चला के फांसी पे चढ़ाए सरकार। और कन्हैया की हत्या होती है तो गहलोत जी आंगन में जाके बैठ जाते हैं, राहुल जी पहुंच जाते हैं, सचिन पायलट जी पहुंच जाते हैं। और यहाँ हत्या होती है तो मेरे भाइयों यहाँ तो कोई आता ही नहीं है। एक बंदा आया, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता बेचारे का, जो आए उसका वेलकम है मेरे भाइयों। सारे लोग हमारे हिस्सा हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, अपने इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएं और नासिर जुनैद तमाम मेवात के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब के लिए इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ो। ये मसला नासिर जुनैद का नहीं रहा, ये मसला हिंदुस्तान की इंसानियत का रह गया। ये मसला क्योंकि अगर इन लोगों के पास में कानून व्यवस्था नहीं है तो प्रधानमंत्री जी को कोर्ट कचहरी बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि कल को कोई बात हो गई तो कोर्ट फैसला नहीं करेगा, वो मोनू के जरिए फैसला करवाएंगे गोली से। मुझे तो दहशत आ रही है। श्रीमान जी, इस आतंकवादी संगठन को बैन कर दीजिए। तो आप तमाम युवाओं से कहना चाहता हूँ, धरना इंशाल्लाह जारी रहेगा, हटेगा नहीं धरना। चाहे दुनिया की तमाम ताकतें एक तरफ हो जाएं, मैं अकेला एक तरफ रह जाऊँ, इंशाल्लाह जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम।